welcome back to my channel. I am Supriya and this is my channel Live, Love, Laugh and Learn. Guys, this is a channel where we learn about motivational personality development and self-development things. So in case you're new, please like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get a notification. तो गाइज आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, एट द सेम टाइम थॉट प्रोवोकिंग भी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पेरेंटिंग के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो एज अ पेरेंट मैंने सीखा है अपने बच्चे से। तो ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं अपनी डॉटर के साथ बनाऊं, बट गाइज वो अपने एग्जाम्स में, वो 6 साल की है और प्राइमरी 1 में है, ऑलरेडी अपने एग्जाम्स की वजह से इतना बिजी है कि मुझे लगा मैं उस पर कुछ अननेसेसरली और ज़्यादा बर्डन ना डालूं। बट डेफिनेटली फ्यूचर में मैं उसके साथ कुछ वीडियोस बनाऊंगी। बट अभी जो भी टॉपिक है हम उस पर जाते हैं। तो इस पेरेंटिंग के जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी गाइस कि हम सभी बच्चे से एक टाइम के बाद बड़े हुए हैं और जाके या तो पेरेंट्स बने हैं या फिर पेरेंट्स बनेंगे। और इस प्रोसेस में हमने अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दी। कुछ चीज़ें हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं दे पाते या जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं दे पाते। मैं इसमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही, बल्कि ऐसी नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जिसका होना एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और इसकी कमी से उसके ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उसकी साइकोलॉजी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जिस चीज़ की कमी होती है, और वो पूरी लाइफ उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज अ पेरेंट्स हमें पता होता है कि हमें बच्चों से क्या क्या चाहिए, बट हमारा इक्वली ध्यान इस पे भी होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हमसे क्या चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। तो ये वीडियो मेरा इन्हीं एरियाज पे मैंने फोकस करके बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो गाइस अब मैं कुछ बातें बोलूँगी, कुछ पर्सनल बातें आपके साथ डिस्क्लोज करूँगी जो एज अ पेरेंट्स मैंने सीखा है अपनी डॉटर से। तो एक टाइम के बाद मैंने वानी से मैं वानी के साथ अक्सर बैठती हूँ सो डैट हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, और मैं उससे हमेशा ये नहीं कहती कि ये सब करो बेटा, ये सब करो, बल्कि मैं भी उससे जानने की कोशिश करती हूँ कि उसे मुझसे क्या चाहिए, है ना, और उस पर काम भी करती हूँ। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि बेटा ओके, हमें पता है, आई वॉन्ट वट मुझे पता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, बट वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड। और उसका आंसर था, मम्मी डैडी डोंट प्ले विथ योर फोन, प्ले विथ मी। और ये बात मेरे लिए, मैं ये बात सुनकर हिल गई। ये बात हम सभी को पता है, बट ये मुझे जिस वे में उसने बोला वो बहुत ही बड़ी बात थी। मैंने रियलाइज़ किया कुछ टाइम के बाद, मैं इस बात को बहुत सोचती रही और मैंने रियलाइज़ किया कि जनरली हम पेरेंट्स इतना ज़्यादा अपने काम में बिज़ी होते हैं, हमेशा फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप ये सब में अपने काम की वजह से फंसे रहते हैं। और बच्चा जब हमें हमारी टाइम चाहता है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता। इवन कुछ पेरेंट्स तो उस टाइम पे भी बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। इवन मैं भी क्या करती थी 1-2 साल पहले, मैं भी वानी को फ़ोन दे दिया करती थी। और इस वजह से क्या होता है ना कि पेरेंट्स के साथ बच्चे का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांगली बिल्ड नहीं हो पाता। तो मैं ये करती थी, बट बच्चा हमारी टाइम मांगता है, उसे हमारे साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो ये मेक श्योर कि हम अपने बच्चे को हर दिन एटलीस्ट 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उसके साथ। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देना, उससे अपने हिसाब से नहीं चलाना, बल्कि उसके हिसाब से चलना है। 20 मिनट में वो जो भी बोले, आइदर वो हाइड एंड सीक खेलने बोले या फिर बोले कि मम्मी पेंटिंग करो, डैडी आप मेरे साथ डांस करो, हमें उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। उसे टीचर समझ के, उसे फ्रेंड समझ के उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। इससे बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत खुश, आप देखोगे कि बच्चे बहुत खुश होते हैं। दूसरा मैं बोलूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि सारे पेरेंट्स में, है ना, तो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होता है। ये तो सबके साथ होता है। और क्या करते हैं पेरेंट्स, शायद ध्यान नहीं देते, बट इवन एक छोटा बच्चा भी ऑब्जर्व करता है। आप ये चीज़ देखना कि जब आप
एज अ कपल खुश रहते हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हो, खुश रहते हो, तो बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वहीं जब हम फाइट करते हैं या किसी भी बात में आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं, वही सारी चीज़ें सीखते हैं और बहुत रेस्टलेस सा बिहेव करते हैं, ज़िद्दी से हो जाते हैं। तो हमें ये मेक श्योर हमेशा ये रहना चाहिए हमारे दिमाग में कि जब भी हम कुछ ऐसी बात करें या कुछ ऐसा हो तो हम बच्चे के सामने ना करें, बल्कि साइड में जाके किसी और रूम में करें, आराम से करें। फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जो भी टॉपिक है, जो भी प्रॉब्लम है, उस पर बात करें। तीसरा मैं बोलूँगी कि हमें अपने बच्चों में ना बहुत ज़्यादा, हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम सोच लेते हैं ये बनाना वो बनाना, तो ये सब तो है ऑब्वियसली एज अ पेरेंट्स, उतने छोटे बच्चे को पता नहीं होता और हम ही उसे गाइड करेंगे। बट ये सारी चीज़ें तो उसे करियर में जो करना है वो तो उस पर तो हमारा ध्यान होना ही चाहिए। बट मेक श्योर कि आपके बच्चे में कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग्स जो होती हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, लॉयल्टी, शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी हैबिट्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डेवलप करो, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चौथा, आप बच्चे को ना फेल होने से कभी भी मत डरो। अगर वो ट्राई करता है तो उसे ट्राई करने दो, बट ये माइंड मेकअप रखो कि उस चीज़ में वो फेल भी हो सकता है। हमेशा रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दूंगी, अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा साइकिल चलाए और आप ये सोचोगे कि वो बच्चा कभी गिरे ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह अगर वो साइकिल चलाना सीखेगा तो वो गिर भी सकता है। अगर आप उसे स्विमिंग सिखाओगे तो वो पानी में थोड़ा उसके अंदर जाने के चांसेस है गिरने के, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और हमारा ध्यान इस पे रहना चाहिए। इवन बच्चों को भी इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि तुम अपने रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपना पूरा 100% दो। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो ठीक है, अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो और मेहनत करेंगे। तो गाइज, अब मैं लास्ट पॉइंट बोलूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जैसे ही बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, हम अपने मन में एक पिक्चर बना लेते हैं कि इसे हमें डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना या XYZ कुछ भी बनाना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसे फोर्स करने लगते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसके इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो उन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप भी डिसअपॉइंट होगे और आपका बच्चा भी नेगेटिव हो जाएगा। उसे लगेगा कि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। वहीं अगर कुछ चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है तो आप देखो उसमें वो अच्छा कर रहा है तो उसमें उसे इनकरेज करो। एक एग्जाम्पल दूंगी, आप चाहते हो कि आपका बच्चा CA करे, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो उसे कभी ऐसा मत बोलो कि क्रिकेट खेल के तुम क्या कर लोगे, कौन सा पैसा कमा लोगे। क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब वो जमाना गया जहाँ सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ गिने चुने प्रोफेशन में ही लोग अच्छा करते थे। अब 1000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू जाके लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को समझो, उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स ना करो, और आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो। फॉर एग्जांपल, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो आप इंटरेस्ट लो, देखो वो जेन्युइनली अच्छा करना चाहता है तो उसे करने दो। साथ ही साथ आप बता दो कि बेटा या बेटी ये भी ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम इसे भी साथ साथ करो। और अगर वो नहीं कर पाया तो वो खुद आएगा और बोलेगा कि पापा मम्मी आपने मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अब मैं आपकी बात करके देखता हूँ, आप जो कहते हो वो भी ट्राई करके देखता हूँ। तो ये इस तरह से हमें अपना रिश्ता बनाना चाहिए बच्चों के साथ। एक फ्रेज बोलूँगी जो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, जो रिलेटेड नहीं है बट शायद हम रिलेट कर सकते हैं, कि भगवान कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर वो होता है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो इसी तरह अगर हम बच्चों की सुनेंगे, बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। और अगर हम हमेशा अपनी जिद चलाएंगे, अपना जोर चलाएंगे, तो एक टाइम के बाद वो भी हमें सुनना बंद कर देंगे।
उस इंटरेस्ट से देखो, अगर नुकसान नहीं हो रहा हो उस बच्चे का या किसी और का, तो उसे करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई होप दिस टिप्स विल हेल्प यू गाइज। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी ये सब करते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करते वो प्लीज़ कीजिए, और अपने बच्चे से पूछिए हर दिन कि उसका इंटरेस्ट क्या में है, कौन सी चीज़ें उसे बॉदर करती है, कौन सी चीज़ें उसे खुशियाँ देती हैं, और ये सब जानने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।